मोनू मानेसर खुल के कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं आपके चैनल से भी कहती हूँ बनाओ हिंदू राष्ट्र, बनाओ हिंदू राष्ट्र। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को भी खत्म करने के लिए ये जो डाकू जाहिदा है वो खत्म करवाने के लिए लगातार अपने गुंडे भेज रही है। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पे हम रिट डालेंगे। ऐसा नहीं हम रिट डालेंगे। तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारोगे, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान लड़कियों के तुम हिजाब नोचोगे, मुल्ला को परेशान, मस्जिद को परेशान, कुरान की तौहीन, तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है? जो वहाँ के वकील है उनको 5-5 हजार रुपए वो दिए जिनके घर खाने को नहीं है। कि मुसलमानों अब भी जाग जाओ, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम बेशक 20% हो, लेकिन तुम अपनी या तो कोई पार्टी बनाओ या जो मुसलमानों की पार्टी है उसको समर्थन दो। इन पार्टियों से ये पार्टी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। इस वालों को कहना है जिस वक्त जीप में गाड़ी में आग लगाई गई उस वक्त नासिर जिंदा था। ये एजुकेशन फ्री देकर है कि आपके बच्चे अगर पढ़ना चाहे, रहना चाहे, खाना चाहे, अलीगढ़ में पूरा ये जो है खर्चा बेयर करने को तैयार है। एक सवाल आपसे है कि राहुल गांधी पूरा देश को नाप देते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हैं, वहां जाने में, भरतपुर जाने में क्या दिक्कत हो रही है? आप जाने की बात कर रहे हैं, ट्यूट में कितने सेकंड लगते हैं? ट्यूट नहीं हुआ अभी तक, ना राहुल जी की तरफ से हुआ, ना प्रियंका की तरफ से हुआ। वहां तो ऐसा लगा चंबल की घाटी नहीं होती, चंबल की घाटी डाकू डाकू रहते हैं और वहां पर जो विधायक है डकैत डाकू जैसा उसका रोल है और ऐसे लोग डरे थे डाकू आ जाएगी, डाकू जाहिदा आ जाएगी, डाकू जाहिदा आ जाएगी। मतलब लोग बोलते हुए खौफ ज़्यादा, इतने दहशत में कि अगर हम कुछ बोले तो जाहिदा हमें मार देगी या मरवा देगी। तो मैं पहले तो समझ रही जाहिदा कौन है, मुझे तो दिल्ली आगे पता चला कि वो वहाँ की विधायक है। वहाँ के लोगों को मतलब इतने अनएजुकेटेड लोग हैं, बस वो कह रहे हैं एक जाहिदा है, पॉलिटिशियन है, कांग्रेस की है जी, वो मरवा देगी जी हमें। 3 उसके जो एक भाई उसका बीजेपी में और उसने दादागिरी से अपने 2 बेटों को वहाँ का जो है वो एक तरह का प्रधान बना रखा है। तो मतलब पूरे गांव पे होल्ड है, एक पूरी दादागिरी चल रही है। और एडवोकेट शहनशाह साहब जो है वो AMU मुस्लिम ओल्ड बॉयज हैं और तमाम बच्चों को ये एजुकेशन फ्री देकर है कि आपके बच्चे अगर पढ़ना चाहे, रहना चाहे, खाना चाहे, अलीगढ़ में पूरा ये जो है खर्चा बेयर करने को तैयार है। ओल्ड बॉय एसोसिएशन उसके ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, यानी रहना पीना खाना जब तक पढ़ना चाहे वो जितने बच्चे हैं 12 हैं 13 सबको देकर आए। कोई तो देकर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में हम डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम वहां पर जाकर करें। हम तो जीरो है भाई। जब हम कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस हमारी है और जब आप भारत जोड़ो यात्रा कह रहे थे कि नफरत की दुकान में आप मोहब्बत का सामान सजा रहे थे, तो क्या वहां पर नफरत नहीं हुई? एक साथ 2 घर के चिराग बुझा दिए गए। तो कौन से वो मुल्ला थे जिनका पेच टाइट हो रहा था? वो तो गरीब मुसलमान थे, वो कोई अमीर मुसलमान तो नहीं थे कि आप उनको मार के उनकी मॉब लिंचिंग करके भारत की अर्थव्यवस्था जो मुसलमानों के पास है उसको डामाडोल कर रहे थे। आप मतलब मोनू मानेसर खुल के कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं आपके चैनल से भी कहती हूँ बनाओ हिंदू राष्ट्र, बनाओ हिंदू राष्ट्र। तुमने रोका, मैंने रोका, अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन बताओ कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान की क्या औकात है? क्या तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारोगे? तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान लड़कियों के तुम हिजाब नोचोगे, मुल्ला को परेशान, मस्जिद को परेशान, कुरान की तौहीन, तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है? अरे आप कहिए कि आप मनुवाद फैलाना चाहते हैं, आप ब्राह्मणवाद लाना चाहते हैं और यहाँ पर क्योंकि आपको सबसे कमतर मासूम मखलूक मुसलमान नजर आता है। ये मैं नहीं कह रही जनाब, उठाइए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, पढ़िए कि भारत का मुसलमान आज से 20 साल पहले दलितों से बदतर था। ये 20 साल पहले की रिपोर्ट है। अब तो पता नहीं किस किस से बदतर होगा, मेरे ख्याल से अब तो जानवरों से भी बदतर होगा। तो जहां का मुसलमान इतना बदतर है वहां मुसलमानों को आप पकड़ पकड़ कर लगातार मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग करे जा रहे हैं। और दूसरी पार्टियां जो मुसलमानों को कहती हैं, बल्कि ये कहिए मुसलमान तो खुद ही जाके लटक जाता है दूसरी पार्टी में। तो मैं तो यही कहूंगी कि मुसलमानों अब भी जाग जाओ, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम बेशक 20% हो, लेकिन तुम अपनी या तो कोई पार्टी बनाओ या जो मुसलमानों की पार्टी है उसको समर्थन दो। इन पार्टियों से ये पार्टी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ तुमसे वोट की राजनीति करेगी, क्योंकि उस गांव में ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना डिस्पेंसरी है, ना नाले है, कुछ नहीं है। तो भैया सरकार कैसी है वहां पर? आप जाकर देखिए, आपको लगता है कि पता नहीं आप कहाँ आ गए। वहां पर इंसान लगता ही नहीं कि इंसान है। मैं वहां पर जाकर बीमार हो गई, इतनी धूल, ऐसा लग रहा था कि धूल अंदर तक घुस गई। तो हम लोग वहां पर जाकर बीमार हो गए। वो लोग वहां पर रहते हैं, वो जहन्नुम वाली जिंदगी जीते हैं। तो वो कौन सा, आप बताइए कौन सा, आप कहते हैं विश्व गुरु बना दिया, विश्व गुरु बना दिया, तो वो कौन सा गाँव है? वो कौन सा गाँव? क्या वो इंसान नहीं रहते?
तो ये बहुत निंदनीय घटना है और तमाम लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और जो लोग सक्षम है उनको जाकर एक बार वहां विजिट करनी चाहिए और अपने तौर पर दोनों परिवार की मदद करनी चाहिए। वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को भी खत्म करने के लिए ये जो डाकू जाहिदा है वो खत्म करवाने के लिए लगातार अपने गुंडे भेज रही है, प्रेशर बना रही है, पुलिस शासन से प्रशासन से परेशान करा रही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नोटिस देके आप हमेशा हरियाणा सरकार को टारगेट कर रहे हैं। घटना तो कांग्रेस की जो है सत्ता है, वहाँ पर अशोक गहलोत के सरकार में जो है वहाँ घटना हुई है। ये बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार जो सो कॉल्ड सेकुलर सरकार है, जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन बीजेपी तो चलो बिल्कुल खुलेआम दुश्मन है। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं बोलती है कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन अफसोस कि अभी तक जुनैद और नासिर के परिवार को 1 रुपए नहीं मिले हैं। हम लोग खुद गए थे, जाकर के वहां पूछ करके आए। हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटी के जो है प्रेसिडेंट है नेशनल, वो तक गए, जाकर के मिल के आए। वहाँ की जो विधायिका है वो कांग्रेस की है, लेकिन अफसोस अगर दूसरे की सरकार होती तो हम कुछ और कहते, लेकिन अपनी सरकार जिसको हम लोग मानते हैं, मुसलमान बहुत इज्जत करते हैं कि भाई बीजेपी तो दुश्मन है, कांग्रेस हमारी है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं किया। लेकिन सर आप लोगों को भी तो फर्क नहीं पड़ता है, केस चाहे अखलाक मरे, पहलू खान मरे, आप लोगों को केस मिल जाता है, लड़िए ना, क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है कि अब बहुत सारे वकील जो ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का, जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो वकील हैं, जो कहते हैं कि मैं जो है सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, यही ओखला में ना जाने कितने हजार वकील हैं, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम कल गए वहाँ पे और जुनैद और नासिर के परिवार से मिले, उनके भाइयों से मिले, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने वकीलों, जो वहाँ के वकील है, उनको 5-5 हजार रुपये वो दिए जिनके घर खाने को नहीं है। तो बहुत शर्म की बात है। मैं तो, हमारी जो टीम है सेव इंसानियत, हमारी जो NGO है, संस्था हमारे, हम लोग अपने से कंट्रीब्यूट करते हैं, यमनवाजी उसकी जो है हेड है, हम लोग जो जहाँ भी फ्री लीगल प्रोवाइड, जो भी जहाँ लड़िए ना, आप भी तो गए थे, लड़िए ना केस, अगर मौका मिलता है तो लड़ेंगे आप। देखिए ऐसा है, हम लोग तो बाकायदे मिल करके आए हैं, उनका वकालतनामा वगैरह FIR वगैरह लेकर के आए हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में हम रिट डालेंगे। ऐसा नहीं है, हम रिट डालेंगे, क्योंकि वहां पे जो 2 स्टेट का मैटर है, एक तो आपका राजस्थान हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो दोनों स्टेट के चक्कर में उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और ऑलरेडी तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे चुका है कि आप जो है, अगर किसी भी स्टेट में अगर लिंचिंग होता है किसी का, तो आप बाकायदे स्टेट गवर्नमेंट उस पर जो है कानून पास करे। तो क्या अभी तक सरकार सो रही है? केंद्र सरकार सो रही है? क्यों नहीं लिंचिंग पे कानून ला रही है? और सब पे तो कानून ला रही है, लिंचिंग पे नहीं ला रही है। हम लोग बहुत जल्द 2-4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो हमारी कांग्रेस पर बोलने से क्यों झिझक रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस, हम किसी पार्टी में नहीं है, हम तो एक वकील है। कांग्रेस जो, मैं तो कह रहा हूँ सो कॉल्ड सेकुलर का नकाब पहन रखी है, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। अशोक गहलोत विधायक भी मुसलमान है। अभी आप बताइए कि अशोक, कितनी शर्म की बात है, डबल कैजुअलिटी है, जला के मार दिया गया, लेकिन वहां की विधायिका, वो भी ऐसा लगता है जैसे गांव में गए थे, विधायिका का इतना खौफ का माहौल है, 5000 की आबादी है उस गांव की, कोई बोलने को तैयार नहीं है विधायिका के खिलाफ। जो मृतक का भाई है जुनैद का, वो तक मिलने डर रहा है बोलने के लिए कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो विधायिका ने कहा है कि आप अगर कहोगे तो केस में जो गवाह है वो टूट जाएंगे। मतलब ऐसे डरा के रखा गया है। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो कि धरना प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे गवाह टूट जाएंगे, तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ, ये विधायिका जो है कहीं ना कहीं, आज तक अशोक गहलोत गए, इतने दिन हो गए, कम से कम वहाँ का मुख्यमंत्री, पार्टी के लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं लगातार कि हम उनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं, दिलवाएंगे, धीरे धीरे होगा ना सर। ये कितनी हास्य बात है कि जो सरकार है उसके सरकार के लोग ही जा करके कह रहे हैं कि हम मुआवजे की मांग करेंगे। अरे किससे करोगे? सरकार से अपील कर रहे हैं ना अशोक गहलोत भाई। ये बताइए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे माइनॉरिटी के, क्या राहुल जी, प्रियंका जी और जगह तो चली जाती है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आप ये बताइए ट्वीट नहीं कराया आपने, कितनी शर्म की बात है। और कहीं कुछ होता, आप दलित की बेटी है, चलो अच्छी बात है, वो हमारे साथ है, आप जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जुनैद और नासिर
के साथ भी तो लोग जुड़े हुए हैं भाई, उसके साथ भी तो गलत हुआ है, तो वहां जा करके क्यों नहीं उनके भाइयों के, उसकी बहन के, उसके विधवा जो उसकी बीबी है उसके आंसू क्यों नहीं पहुंच रहे हो? कानून पे अगर भरोसा है तो आप उनको उठाओ ना, उनको डालो, जुडिशियरी अपना काम करे, इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, केस चलेगा। अगर वो लोग गलत नहीं होंगे तो छूट जाएंगे, और गलत होंगे तो इसमें तो फांसी तो होनी ही होनी है। और एक बहुत बड़ी बात, मतलब जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता, नासिर की बहन बता रही है कि पुलिस वालों का कहना है जिस वक्त जीप में गाड़ी में आग लगाई गई उस वक्त नासिर जिंदा था। आपने एक जिंदा जिंदगी को जला दिया एक जानवर के पीछे। तो कानून बनाओ कि वो गाय तुम्हारी माँ है तो वो गाय ऐसे आवारा फिरेगी नहीं सड़कों पर, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी अगर तुम्हारी माँ सड़कों पर फिरती है तो मोदी जी कानून बनाइए कि उनकी औलादे जो माँ कर रहे हैं उन पर आप जबरदस्त तरीके से जुर्माना लगाइए, और ये फिर भी नहीं मानते तो इन पर यूएपीए लगाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ शहंशाह सर थे जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस देखते हैं वो थे, और एमन रिजवी जो काफ़ी मशहूर चेहरा, तमाम जो है सोशल मीडिया पर ये लोग करोड़ों में इनकी वीडियो देखते हैं, वो हमारे साथ थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी लोग हैं, जो भी सेकुलर पार्टी हैं या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो वकील कहते हैं कि हम तमाम लोगों की मदद करते, वो वहाँ जाएं और जुनैद नासिर के घर वाले से मिले, उनके आंसू पोंछे, उनके दर्द में शामिल हो, यही हम उम्मीद करते हैं। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।